जो है जैसे महाराजा हरी सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा जो रणवीर सिंह जी, उनकी जो फोटो है उनके साथ बदअदबी का वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है कि उनको फोटो को नीचे रखा जाता है। महाराजा हरी सिंह जी को यहाँ से यदि कोई विस्थापित करने वाला किसका सबसे बड़ा रोल रहा है तो वो कांग्रेस के लोगों का रहा है। कभी भी हमारी भी माँ बहनें यदि कोई भी है और जर्नलिस्ट कोई भी है किसी के साथ भी बदतमीजी या ऐसे कोई बदसलूकी करता है उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। सेमिनार के बाद जो वहाँ दृश्य आए, जिस प्रकार से वहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया गया और जो न्यूसेंस क्रिएट करने का काम जो कैंपस के अंदर किया गया उसको विद्यार्थी परिषद कंडेम करती है। विक्रमादित्य की बात करें तो वो माफ़ी तो मांग रहे हैं। एक चैनल पर उन्होंने कहा है कि हमने जो किया गलत है। आप जो वहाँ पे थे नहीं, आप उनके चैनल पर जाकर जो है वो कह रहे हैं कि हमें हमारे से गलती होगी, माफ़ी चाहिए हमें। कोई भी व्यक्ति यदि वो बदतमीजी किसी के साथ करता है, किसी से बदसलूकी करता है, वो भी खासकर पत्रकारों के साथ या कोई भी व्यक्ति है, उसको इस माफ़ी उसको मांगनी चाहिए। विक्रमादित्य जी हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो वहाँ उन्होंने एक महिला जर्नलिस्ट के साथ जो भी उनके साथ किया उन्होंने व्यवहार किया, उसके लिए उनको सार्वजनिक तरीके से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो ज़रूरी भी है। यमुना यूनिवर्सिटी की बात करें तो 2 दिन पहले वहाँ पर एक विवाद जो है वो सामने निकल कर आया है। काफ़ी वीडियोस जो हैं वो वायरल हो रही हैं। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो है वो भी जो है सामने निकल कर आ रही है। आप सभी को तो वो मुद्दा पता चल ही गया। दरअसल जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। वहाँ पर डॉक्टर निर्मल सिंह जो हैं उन्हें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया। उनके साथ कुछ और लोग जो थे, महान हस्तियाँ जो थी, उन्हें भी बुलाया गया। अब वहाँ पर उन्हें बुलाया गया, वहीं पर एकाएक जो है NSUI के छात्र संगठन की बात करूँ तो वहाँ पहुँचती है। वहाँ पर सनी परिहार जो उनके प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो वहाँ पहुँचते हैं और वो जब वहाँ पर सवाल पूछते हैं डॉक्टर निर्मल सिंह जी से और कहा जाता है, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमारे साथ धक्का मुक्की की जाती है, मारपीट की जाती है और ये हमारा हक है सवाल पूछना। हम तो छात्र संगठन के नाते वहाँ पहुँचे थे और हमें कहा जाना कि आप यहाँ पर क्यों आए, आपको कोई हक नहीं है। तो ये उनका कोई जो है वो हक नहीं है। हमें ये कहना हमारा हक है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन इसी बीच अगर बात करूँ ABVP की बात करूँ तो वो इस मुद्दे को किस तरीके से ले रही है, क्या उनका रुख है, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मुकेश जी हैं। सीधी बातचीत करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो मुद्दा सामने निकल कर आया है इसमें ABVP का क्या स्टैंड है? देखिए, जिस प्रकार से जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर जो एक सेमिनार का वहाँ आयोजन किया गया, एक बहुत अच्छा सेमिनार महाराजा रणवीर सिंह जी पर किया गया था और एक इंटेलेक्चुअल सेमिनार था जिसके अंदर अनेक प्रकार के जो स्पीकरों को बुलाया गया था और बहुत अच्छा सेमिनार था। और जिस प्रकार से वहाँ एक दृश्य हमारे सामने आता है कि एक फ़ोटोग्राफ वहाँ से लीक होता है कि वहाँ पर जो है जैसे महाराजा हरी सिंह जी, महाराजा गुलाब सिंह जी, महाराजा जो रणवीर सिंह जी, उनकी जो फ़ोटो है उनके साथ बदअदबी का वहाँ पर एक वाक़या पेश आता है कि उनको फ़ोटो को नीचे रखा जाता है, जिसका विद्यार्थी परिषद ने भी विरोध किया और बाद में उसको यूनिवर्सिटी प्रशासन ने रेक्टिफाई करते हुए उन फोटोज़ को ऊपर भी लगाया, जो एक अपने आप में एक बहुत गलत चीज़ थी और जिस पर माफ़ी भी वहाँ की हिस्ट्री डिपार्टमेंट जो ऑर्गेनाइजर था उसने वहाँ पर मांगी भी। लेकिन जिस प्रकार से वो एक इंटेलेक्चुअल सेमिनार को बाद में जो न्यूसेंस का एक जो जिस प्रकार से वहाँ होती है उस सेमिनार होने के बाद में और वहाँ पर कुछ जो सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोगों द्वारा जो वहाँ पर बात की जाती है छुट्टी की, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप लोगों की सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर इतने वर्षों तक रही, हम सब लोग जानते हैं और पूरा देश जम्मू कश्मीर ये जानता है कि महाराजा हरी सिंह जी को यहाँ से यदि कोई विस्थापित करने वाला किसका सबसे बड़ा रोल रहा है तो वो कांग्रेस के लोगों का रहा है। यहाँ शेख अब्दुल्ला को आगे बढ़ाने वाला कौन है? कांग्रेस के लोग हैं। आज उन्हीं के लोग जो है इस प्रकार का बात कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इस प्रकार के सेमिनार होते हैं तो वहाँ पर न्यूसेंस नहीं होना चाहिए और जो अपने आप में एक बहुत जो है एक कंडेमेबल चीज़ है कि वहाँ पर जो है न्यूसेंस किया गया कुछ लोगों द्वारा कैंपस के अंदर। स्टूडेंट जो कैंपस होते हैं वो न्यूसेंस के लिए नहीं, कैंपस एक इंटेलेक्चुअल डिबेट्स के लिए। विद्यार्थी परिषद का ये मानना कि यदि हमारे विचार किसी से नहीं मिलते तो हम लोग डिबेट कर सकते हैं, हम लोग बातचीत कर सकते हैं, परंतु न्यूसेंस करना और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना, चाहे दोनों पक्षों की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया जिसको विद्यार्थी कोई भी विद्यार्थी उसको कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। इस चीज़ प्रकार की चीज़ें जो कंडेमेबल चीज़ है और कैंपस के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस प्रकार की चीज़ों को कोई स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए विद्यार्थी परिषद का ये मानना है कि इस प्रकार की चीज़ें कैंपस के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर सेमिनार वहाँ हो रहे हैं और बढ़िया एक इंटेलेक्चुअल स्तर के सेमिनार हो रहे हैं महाराजा रणवीर
सिंह जी के बारे में वहाँ पर बताया जा रहा है। अच्छा एक सेमिनार वहाँ पर था, लेकिन जिस प्रकार से उसके बाद वहाँ न्यूसेंस किया गया जिसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। और फिर बाद में जिस प्रकार से हम देखते हैं कि एक हमारी जो जर्नलिस्ट है, महिला जर्नलिस्ट है, उनके साथ वहाँ बदतमीज़ी की गई कुछ लोगों द्वारा, तो वो अपने आप में कंडेमेबल चीज़ है जिसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कभी भी हमारी भी माँ बहनें यदि कोई भी है और जर्नलिस्ट कोई भी है, किसी के साथ भी बदतमीज़ी या ऐसे कोई बदसलूकी करता है, उसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए एबीवीपी का ये जो वहाँ जो सेमिनार हुआ बहुत अच्छी चीज़ थी, परंतु उस सेमिनार के बाद जो वहाँ दृश्य आए, जिस प्रकार से वहाँ जिस भाषा का प्रयोग किया गया और जो न्यूसेंस क्रिएट करने का काम जो कैंपस के अंदर किया गया है, उसको विद्यार्थी परिषद कंडेम करती है। और ऐसे लोग जो कैंपस के अंदर न्यूसेंस पैदा करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कैंपस की एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू विश्वविद्यालय की एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन आपसे एक चीज़ सवाल मैं और भी पूछना चाहूँगा ना कि वहाँ पर विक्रमादित्य की बात करें तो वो माफ़ी तो मांग रहे हैं। एक चैनल पर उन्होंने कहा है कि हमने जो किया गलत है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन जिसके साथ किया तो क्या उनके सामने आमने सामने आकर वो माफ़ी नहीं मांग सकते? क्योंकि जिस पत्रकार के साथ उन्होंने वो चीज़ें करी, वो खुद कह रही हैं कि अगर हमारे साथ अगर है तो हमें इंटरव्यू दें, हमारे साथ बातचीत करें, हमारे सामने आके माफ़ी मांगे। आप जो वहाँ पे थे नहीं, आप उनके चैनल पर जाकर जो है वो कह रहे हैं कि हमारे से गलती होगी, माफ़ी चाहिए हमें सामने से आके कोई है तो हम माफ़ भी कर लेते, हमारा इतना बड़ा दिल है, हमें कोई टेंशन, उसमें कोई हमें चिंता की बात जो थी वो नहीं थी। लेकिन अब ये मुद्दा जो है वो तूल इस वजह से भी पकड़ रहा है क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा बनता चला जा रहा है दिन प्रतिदिन जो बात की जाए। अब आप इस पर किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विक्रमादित्य की बात करें तो विक्रमादित्य जी ने कहा है माफ़ी मांगने, लेकिन वो सामने से नहीं मांग रहे, वो बैकडोर जो है वहाँ से माफ़ी मांगते नजर आ रहे हैं। देखिए, यदि उन्होंने जो भी वहाँ बदतमीज़ी बदसलूकी उन्होंने एक महिला जर्नलिस्ट के साथ की है तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उसमें कोई भी व्यक्ति है, वो मैं किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति यदि वो बदतमीज़ी किसी के साथ करता है, किसी के साथ बदसलूकी करता है, वो भी खासकर पत्रकारों के साथ या कोई भी व्यक्ति है, उसको माफ़ी उसको मांगनी चाहिए। दूसरा ये है कि कैंपस के अंदर जो वहाँ उस दिन हुआ और कुछ जो लोगों द्वारा वहाँ एक प्री प्लान तरीके से किया गया। एक बात हमको ये समझनी होगी कि उन लोगों का इंटेंशन छुट्टी लेना नहीं है। इतने वर्षों से लगभग 2-2.5 वर्ष जम्मू कश्मीर के अंदर उस आंदोलन को लेकर हो गया। आप खुद देख सकते हो कि कितने बार उन लोगों ने प्रदर्शन किया, कितने बार उन लोगों ने छुट्टी की बात की है। उन लोगों का भी इतिहास उठाकर हम लोग देख सकते हैं कि वो लोग इतने लंबे वर्ष पूरे देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर उन लोगों ने राज किया, लेकिन अभी तक उन्होंने कभी इस पर बात नहीं की है। तो जो आपका प्रश्न है उस पर तो यही है कि जो है उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, चाहे वो विक्रमादित्य जी हैं, उनको सार्वजनिक तौर पर उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो वहाँ उन्होंने एक महिला जर्नलिस्ट के साथ जो भी उनके साथ किया है, उन्होंने व्यवहार किया, उसके लिए उनको सार्वजनिक तरीके से उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, जो ज़रूरी भी है क्योंकि इस प्रकार का व्यवहार कभी भी किसी भी जर्नलिस्ट के साथ, महिला जर्नलिस्ट के साथ कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। लेकिन क्या लगता है कि NSUI की बात करूं, क्योंकि उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव बनकर सनी परिहार वहाँ पहुंचे थे, उन्होंने सवाल पूछा और सवाल पूछना तो हक है डेमोक्रेसी के अंदर। उन्होंने अगर सवाल पूछा छुट्टी को लेकर तो कोई उन्होंने गलत चीज़ तो पूछी नहीं, अगर पूछा तो उनके साथ धक्का मुक्की या फिर इस तरीके के वाक़ये सामने है, वो क्यों आ गया? देखिए, प्रश्न पूछना कोई गलत नहीं है, लेकिन हमको इंटेंशन समझने पड़ेंगे ना। वो वहाँ जो सेमिनार था वो किसको लेकर था? वो लोग उस सेमिनार के अंदर बैठते ही नहीं है। और आप भाषा देखिए ना, उसके अंदर भाषा क्या वहाँ पर यूज़ की गई है। इसीलिए जो छुट्टी का प्रश्न है ना, उन लोगों से वो जो लोग आज वो लोग प्रश्न पूछ रहे हैं जिन लोगों ने महाराजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर से जाने पर मजबूर किया, जिन लोगों ने यहाँ शेख अब्दुल्ला को कायम करने में यदि उनको एग्जिस्टेंस अगर यहाँ पर मिला है तो उन लोगों के कारण मिला, उनके जो पीछे पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनके कारण यहाँ मिला है। आज वो लोग एक मतलब झूठी एक सहानुभूति प्रकट करने के लिए या एक ऐसे फेम करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को स्टूडेंट्स के मुद्दों के साथ कोई लेना देना नहीं है। कैंपस के अंदर किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन हो सकती है, कैसे कैंपस के अंदर जो है न्यूसेंस नहीं हो सकता है, कैसे कैंपस के अंदर हेल्थी डिस्कशंस हो सकता है, अच्छे अच्छे सेमिनार हो सकते हैं, उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है। यदि वो सचमुच उन लोगों को लगता है कि अगर उसके लिए सीरियस भी हैं तो कितनी बार वो लोगों ने आज तक धरना प्रदर्शन किया। मैं उनको पूछना चाहूँगा, मेरी आपके माध्यम से उनको एक प्रश्न है मेरा उन लोगों को, उन NSUI के जो भी छात्र थे वहाँ पर, कि कितने बार आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर? इतने वर्षों तक आप लोग रहे, तो वहाँ से सामने दिखता है कि उन लोगों के इंटेंशन कुछ और हैं। ठीक है, आपको प्रश्न ही पूछना था तो आप एक बार गुलाम नबी आज़ाद साहब से भी पूछिए ना, आप रमन वल्ला से भी पूछिए, हर किसी से आप प्रश्न पूछिए ना। मैम किसी के कोई नुमाइंदे होकर नहीं है, लेकिन कैंपस के अंदर उस दिन न्यूसेंस हुआ है और न्यूसेंस कोई भी स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। जिस प्रकार की भाषा, चाहे दोनों पक्ष की बात कर रहा हूँ मैं, दोनों पक्षों द्वारा जिस प्रकार की वहाँ भाषा का उपयोग किया गया वो बहुत गलत बात है। कैंपस के अंदर यदि अच्छे अच्छे सेमिनार नहीं होंगे, अगर कल आने वाले समय में यदि इस प्रकार की हरकतें यदि कोई भी स्टूडेंट कर रहा है, वो तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, सो कॉल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं, यदि इस प्रकार की वो हरकतें करते हैं तो कौन कैंपस के अंदर आएगा? कोई गेस्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी भाषा ही अच्छी नहीं है। तो इसीलिए उन लोगों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। और जो दूसरी तरफ से जिस प्रकार से वहाँ कुछ लोगों द्वारा एक अभद्र
भाषा का उपयोग किया गया और एक फीमेल जर्नलिस्ट के साथ बदतमीजी की गई है, उस पर भी माफ़ी मांगनी चाहिए और NSY को भी सार्वजनिक रूप से ये माफ़ी मांगनी चाहिए। हमने कैंपस के अंदर न्यूसेंस क्रिएट की है, इसलिए जम्मू विश्वविद्यालय के अंदर का छात्र, कोई भी देश का छात्र, जम्मू कश्मीर का छात्र और जम्मू यूनिवर्सिटी का छात्र न्यूसेंस को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। कैंपस के अंदर एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। हम लोग इसमें विश्वास करने वाले लोग हैं। हमारे विचार अलग हो सकते हैं, विचारों की लड़ाई अलग हो सकती है, परंतु न्यूसेंस के लिए कैंपस नहीं है। लेकिन आखिर में एक सवाल आपसे ये मेरा ये रहेगा कि सवाल पूछा गया डॉक्टर निर्मल सिंह जी से, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके बेटे बीच में आ जाते हैं, एकाएक पहुंच जाते हैं और उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उन पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। अगर सवाल पूछा गया था तो सवाल का जवाब दिया जा सकता था, अगर वो जवाब दे देते तो बेटे को रोका जा सकता था। तो ये तमाम जो इस समय सीन क्रिएट हो गया जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर, शायद ये ना होता अगर समय रहता डॉक्टर निर्मल सिंह जी जो हैं वो खुद ही जवाब दे देते। बिल्कुल, वो आपकी बात सही है। अगर इस प्रकार की यदि हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमको लोगों ने जिताया हुआ है, हम लोग डिप्टी CM तक रहे, तो हमको प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद जी रहे हो, चाहे हमारे उमर अब्दुल्ला जी है, कोई भी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हो, यदि हमसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, हमको प्रश्नों से भागना नहीं चाहिए, प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, विद फैक्ट्स हमको उत्तर देने चाहिए। इसलिए जो आपकी बात है वो बिल्कुल सही बात है कि उनको उत्तर देना चाहिए था। यदि कोई भी स्टूडेंट प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए थे। लेकिन कैंपस के अंदर कभी मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ है वो डिस्कशन से हल होनी चाहिए, न्यूसेंस के लिए कैंपस नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ABP की बात करूँ तो उनका क्या स्टैंड है, रुख जो है अपना साफ स्पष्ट तौर पर जो है मुकेश जी ने हमें दिया है। लेकिन जो हुआ, जो वाकई उस दिन हुआ और जो वीडियोज़ वहाँ से निकल के सामने आए, वो वाकई में हर एक के मन जो है उसको क्षति पहुंचाने वाले थे। क्योंकि जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर बात पढ़ाई की, बात विचारों की, बात जो है वहाँ पर किस तरीके से एक छात्र जो है अपने जीवन को आगे ले जा सकता है, उस तरीके की बातें वहाँ पर की जाती हैं। विचार जो हैं उन्हें निर्माण वहाँ पर किया जाता है विचारों का। लेकिन वहाँ पर एकाएक एक सेमिनार को लेकर वहाँ पर जब कुछ छात्र संगठन की बात को NSY के लोग वहाँ पहुँचते और सवाल पूछते हैं महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, और वहाँ पर वो तस्वीरें जब लगाई गई थी, उन तस्वीरों को लेकर विवाद होता है। हालांकि उन तस्वीरों को हटाया भी जाता है और माफ़ी मांगी जाती है, लेकिन उसके बाद भी जब सवाल पूछाता है छुट्टी को लेकर तो उसके बाद ये ड्रामा सारा क्रिएट होता है। और अब दौर जो चल रहा है वो आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति जो है वो चल रही है। विक्रमादित्य की बात करूं, डॉक्टर निर्मल सिंह जी के बेटे हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है माफ़ी मांगता हूं, लेकिन माफ़ी जिनके साथ किया है उनका कहना है कि साफ तौर पर हमारे साथ फेस टू फेस बैठकर अगर माफ़ी मांगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि वो यहाँ पर लोग थे ही नहीं। अगर उनके चैनल पर बैठकर माफ़ी मांग रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल जो है वो नहीं है। अब जो जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर उस दिन हुआ उसे आप जनता किस तरीके से देखते हो, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। क्या जिस तरीके से महिला पत्रकार के साथ जो उस दिन हुआ, क्या वाकई में वो सही था या गलत था? अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए बाहु एक्सप्रेस पर। इधर के साथ शुभ मिलेंगे बाहु एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।